देखिए जो बराबर में आप क्वेश्चन देख रहे हो ये आईआईटी जेई एडवांस का क्वेश्चन है 2025 का। एक बार पहले क्वेश्चन पढ़ देता हूं। इफ कोलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक देन डिटरमाइन मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू टू थीटा। तो थीटा की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू बतानी है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, ए tan इनवर्स 12, बी π/6, सी π/3 और डी पाई। आंसर को मैं एक बार पढ़ रहा हूं यहां पे। सबसे पहले आप ये समझो कि इलास्टिक कोलिजन क्या होता है। एन इलास्टिक कोलिजन इज ए कोलिजन इन विच बोथ काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम आर कंजर्व्ड। तो एक बात समझ लो कि काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम दोनों कंजर्व रहेंगे, मतलब सेम रहेंगे। ठीक है, तो वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बदलेंगे, बट उनमें कोई वैसा बदलाव नहीं आएगा, बट वो कंजर्व रहेंगे। एंड द ऑब्जेक्ट्स बाउंस ऑफ विदाउट एनी लॉस ऑफ एनर्जी। और जो ऑब्जेक्ट है वो बिना लॉस ऑफ एनर्जी के बाउंस होते हैं। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वो बार बार फ्लो से ही टकरा रहा है तो एनर्जी लॉस नहीं करेगा। ठीक है, तो कंजर्वेशन का मतलब है कि एनर्जी क्या होती है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बदलती है। इसके बाद अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इन केस ऑफ ए परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन बिटवीन टू इक्वल मासेस द मैक्सिमम पॉसिबल स्कैटरिंग एंगल थीटा दैट द इंसिडेंट पार्टिकल कैन मेक विद रेस्पेक्ट टू इट्स ओरिजिनल डायरेक्शंस इज थीटा इक्वल्स टू π/2। अगर आप बात करते हो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के बारे में, तो उसमें जो मैक्सिमम एंगल बन सकता है थीटा जो होता है स्कैटरिंग एंगल, वो बनाएगा π/2 या इसको बोलते हैं 90 डिग्री। बट अगर आप ऑप्शन देखो तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन में कहीं पे भी 90 डिग्री नहीं दिया गया या π/2 नहीं दिया गया, तो इसके ऑप्शन में नहीं है ये। तो हम क्या करेंगे, यहां पर मैच करेंगे ऑप्शंस को। अगर आप tan इनवर्स 12 को देखो तो tan इनवर्स 12 की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 90 डिग्री या π/2 के इक्वल होती है, तो इसलिए इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। तो tan इनवर्स 12 जो होता है उसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली π/2 के इक्वल होती है या 90 डिग्री के इक्वल होती है। तो यहां पर हम अप्रोक्सीमेट आंसर ले लेंगे। क्या ले लेंगे यहां पर आंसर, ए ऑप्शन tan इनवर्स 12।